Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years support. Today our topic is aggregate SQL query in Apex. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरी क्या होता है, सो कैसे यूज करते हैं एपेक्स में, उसके क्या क्या बेनिफिट है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और कैसे यूज करेंगे अपेक्स में वो भी ध्यान में रखते हुए हम डेमो भी करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, पहले व्हाट इज एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शन एंड की पॉइंट अबाउट द एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं व्हाट इज एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरी। Aggregate SQL query are used to perform aggregate function, example count, sum, max, mean, AVG means average, on a set of records. This query allow you to calculate and retrieve summarize information from your Salesforce data. Basically, एग्रीगेट क्या करता है, जो भी आपका डेटा है सेल्सफोर्स में, उसको आपको अगर किसी भी रिकॉर्ड, मान लो आप अकाउंट की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अकाउंट पे मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है। आप चाहते हो उसको कि कितने काउंट, कितने रिकॉर्ड हैं, उसको उसकी गेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो काउंट। अगर आप चाहते हो कोई आपका फील्ड है अमाउंट रिवेन्यू, उसमें चाहते हो कि इस जितने भी मेरे टोटल अकाउंट है, या आप बात कर सकते हो अपॉर्चुनिटी पे कि जो इसकी रिवेन्यू है टोटल, कि जो भी मेरे अपॉर्चुनिटी का स्टेज जो क्लोज ऑन हो चुका है, तो हमारे अभी तक कितने रिवेन्यू बने हैं उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप सम का यूज कर सकते हो। देन मैक्स, अगर आप बात कर रहे हैं हम कि मैक्स फंक्शन की, तो अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके पास जितने भी रिकॉर्ड हो उसमें से कौन सा है जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट पे क्लोज हुआ है, तो आप मैक्स को ले सकते हो। देन मीन सेम वैसे ही आपका कि जो भी अमाउंट या कोई भी प्रोबेबिलिटी है को सबसे मिन पे, सबसे मिनिमम पे कौन सा था, उसके बारे में ये कर सकते हो। बाकी जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के सारे आप एवरेज निकालना चाहते हो कि क्या एवरेज है अमाउंट की या क्या एवरेज है उस प्रोबेबिलिटी की, आप एवरेज भी निकाल सकते हो यूजिंग द एग्रीगेट क्वेरी। ओके। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो आप नीचे एग्जांपल देखोगे, लिस्ट, एग्रीगेट रिजल्ट, रिजल्ट्स, सेलेक्ट, काउंट, ब्रैकेट में हमने आईडी दिया है क्योंकि आप किसको काउंट करोगे। तो एक आईडी ऐसा फील्ड है जो आपके रिकॉर्ड में सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में। तो हमने आईडी लेके काउंट कर लिया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड काउंट्स दिया है, मतलब एक इंस्टेंस आपको देना पड़ता है। जो भी आप जो भी आप लिखोगे, मेथड जो भी आप फंक्शन यूज करोगे, वो आपको एब्रेवियस नेम देना पड़ता है कि उसको अगर वो काउंट हो रहा है तो कुछ वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो जो आपने रिकॉर्ड काउंट्स हमने दिया है उसमें आपका स्टोर होगा, उसी को यूज करके आप गेट कर सकते हो। देन बात करते हैं एवीजे, मीन्स एवरेज अमाउंट। तो यहाँ पे एवीजे अमाउंट हमने एक एब्रिविएशन नेम दे दिया है। जो भी मेरा अमाउंट है उसका एब्रिविएशन निकाल के यहाँ पे इसमें स्टोर कर देगा। देन फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वेयर क्लॉज हमने लगाया है कि जो भी उसका स्टेज है क्लोज ऑन है वही करे। देन उसके बाद ग्रुप बाय क्लोज डेट, आप ग्रुप बाय आपको उसमें भी लगाना होता है कि आपको किस से ग्रुप बाय करना है, आपको क्लोज डेट से करना है या कोई और फील्ड है, वो भी आप कर सकते हैं। ओके। देन बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन की। तो जो एग्रीगेट फंक्शन हमने अभी उसमें बताया आपको, सेम यहाँ पे वही एग्रीगेट फंक्शन है। यू कैन यूज वेरियस एग्रीगेट फंक्शन सच एज काउंट, सम, एवीजे, मैक्स, मीन, इट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन अ फील्ड विद इन द ग्रुप डेटा। तो जो भी आपका ग्रुप डेटा है उसको करके आप उसकी निकाल सकते हो, उसकी डेटा की काउंट क्या है, उसकी सम क्या है, एवरेज क्या है, मैक्स क्या है, उसकी मीन क्या है। ओके। देन बात करते हैं की पॉइंट्स अबाउट द एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरी। तो पहला हमारा की पॉइंट्स होता है एग्रीगेट फंक्शन, जो हमने अभी एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात किया। तो सेम एग्रीगेट फंक्शन हमारा वही है जो आपके मेथड है, जो भी फंक्शन है उसको यूज करते हैं काउंट, आपका सम, एवरेज, मैक्स एंड मीन। देन मैं बात करूँ ग्रुप बाय क्लॉज।
तो जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है, द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप द रिजल्ट बेस्ड ऑन वन और मोर फील्ड्स। तो आप वहां पे एक फील्ड्स भी लगा सकते हो और अगला फील्ड्स भी लगा सकते हो कॉमा देके। ठीक है, तो आगे हम डेमो में वो भी करेंगे। ओके, देन fill in the select clause that are not part of an aggregate function must be included in the group by clause। तो जो भी आपका सेलेक्ट होता है उसका पार्ट नहीं होता, लेकिन जो भी आप इसको एग्रीगेट फंक्शन को यूज करोगे तो आपको ग्रुप बाय लगाना ही होता है क्लॉज को, कि आपको जो डेटा है वो किससे ग्रुप कर रहे हो पहले, उसके बाद उसकी आपका मैक्स मीन काउंट सम निकाल लोगे, राइट। मैं अगर बात करूँ एग्रीगेट रिजल्ट क्लास, तो ये एक अगर आप मैं बात करूँ तो अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, टेक्निकल भाषा में बोलो तो ये मेरा एक एपेक्स क्लास है, एग्रीगेट रिजल्ट। जो आप डेटा वो लेकर आएगा वो सारा डेटा आपका एग्रीगेट रिजल्ट के अंदर ही स्टोर होगा, किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर आप नहीं कर सकते, किसी भी के अंदर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखें, जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, उसको यूज करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको बना के इसमें स्टोर करना है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरीज आर रिटर्न एज अ लिस्ट ऑफ एग्रीगेट रिजल्ट ऑब्जेक्ट्स। these objects contain the aggregated value and be accessed dynamically। तो जो भी उसका डेटा है वो आप डायनेमिकली उसको यूज कर सकते हो, उसको गेट कर सकते हो। देन फिल्टरिंग विद द वेयर क्लॉज, आपको डेटा अगर कोई उसमें फिल्टरिंग मतलब कि आपको जैसे अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो आप चाहते हो सिर्फ क्लोज जोन वाले डेटा है तो ले सकते हो, कोई और फंक्शन आप उसमें प्रोस्पेक्ट वाला लेना चाहते हो तो प्रोस्पेक्ट का ले सकते हो। तो जो भी आपको वेयर क्लॉज स्टेज कुछ भी जो वेयर क्लॉज लगाना है आपको उसमें डेटा को फिल्टर करके लेके आने के लिए आप उसमें यूज कर सकते हो, उस पर अप्लाई कर सकते हो आप एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। ओके, देन अब बात करते हैं डायरेक्टली डेमो की और चलते हैं अपने एपेक्स क्लास सॉरी सेल्स फोर्स में, और यहाँ पे अपना ओपन करते हैं डेवलपर कंसोल। ओके, देन डेवलपर कंसोल ओपन करके हम पहला डेमो करते हैं अपना, कि जैसे कि मेरा जो भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, अभी हम वहाँ पे वेयर क्लॉज भी लगाएंगे और बिना वेयर क्लॉज के भी हम करेंगे। ओके, तो ये ओपन करते हैं हम अपना एसक्यूएल वाला जो क्लास था जिसपे हमने अभी किया था, एसक्यूएल क्वेरी एपेक्स क्लास। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपना एक अलग मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वाइड देन एग्रीगेट मेथड। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी रिजल्ट होता है या तो आप उसको लिस्ट बनाओ या आप जो एरे वाला डेटा होता है वैसे भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले एरे का दिखा लेता हूँ फिर उसका भी करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट रिजल्ट। ओके, देन यहाँ पे एरे की तरह बना लो और जो भी उसका आपका नेम है आप वो दे दो। ठीक है, मैंने दे दिया ये चीज रिजल्ट। देन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, मुझे एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज निकालना पहले काउंट कर लेते हैं इसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, काउंट, देन यहाँ पे हम देते हैं आईडी। ओके, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। ओके, देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर। अब यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे ये दिया वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे मेरा काउंट की वैल्यू जो रिजल्ट आएगा इसमें, अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, तो काउंट क्या करता है सारा रिकॉर्ड का डेटा लेके आता है। ओके, और यहाँ पे जो भी जितने भी काउंट रहेगा वो इसका आप दे देगा, तो यहाँ पे हमने दे दिया काउंट ऑफ ओप्पो। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं कि क्या काउंट दिखा रहा है इसमें। ओके, तो मेथड को हम कॉल करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने क्लास एनवायरनमेंट विंडो के अंदर और इसको एग्जीक्यूट करते हैं मेथड को यहाँ पे, और देन इसको
एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या मेरा डेटा उसमें दिखा रहा है, क्या काउंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है काउंट हमारा टोटल। अगर आप कोई इंस्टेंस नेम में देते हो तो आप पे EXPR 0 XPR 2 ऐसे करके वैल्यू डेटा आता है। अगर आगे और फंक्शन यूज करोगे तो टोटल 35 मेरे पास यहाँ पे काउंट। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करके मुझे क्या करना है, जो भी मेरा डेटा है वो यूज करना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसी में आगे करके मैं यूज कर लेता हूँ AVG एवरेज। एवरेज किसका निकालना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे अमाउंट का। अब यहाँ पे आपको नेम देना होता है, मैंने दे दिया ए, यार या ए अमाउंट, AVG अमाउंट। ठीक है। अब इसको सेव कर दो। अब यहाँ पे डेटा करोगे तो देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे आएगा इसमें XPR 2 का क्या आएगा। बट ऐसे तो बहुत सारे डेटा होंगे तो कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे उसको गेट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है, तो XPR 1 0 आएगा, उसके बाद जो हमने वहाँ उसका इंस्टेंस नेम दिया वो आएगा AVG अमाउंट। तो ये मेरा टोटल एवरेज अमाउंट दिया। बट इसको गेट करना यहाँ से कैसे करोगे, तो हमारे पास एक मेथड होता है एग्रीगेट फंक्शन में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे AVG रख दे देता हूँ। और यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है इसमें आपको लिखना होता है जो भी एग्रीगेट फंक्शन है उसमें .0 डॉट गेट, ओके, डॉट गेट। उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आपने दिया था AVG अमाउंट इंस्टेंस ने, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके। तो जैसे आप इसको पेस्ट करोगे और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करोगे तो अब आपके पास उस वाले सेक्शन में सिर्फ यहाँ पे आपका एवरेज अमाउंट का डेटा दिखाई देगा। तो अगर देखोगे यहाँ पे एवरेज ये अमाउंट का डेटा यहाँ पे आ रहा है। ओके। तो ये था मेरा एवरेज। अब बात करते हैं हम आगे सम करके। ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे वेरी एब्रिविएशन नेम दिया था उसको हम हटा देते हैं। ठीक है। तो देखिए डेटा कैसे आता है। अब हमने यहाँ पे एवीजे यूज किया, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं मैक्स। ठीक है। अब जो मैक्स है ये अमाउंट में कौन सा मैक्स आए वो फंक्शन भी यूज कर लेते हैं। देन कॉमा देके यूज करते हैं सम। सम में भी हम अमाउंट डाल लेते हैं और देन आगे मीन यूज कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने यूज कर लिया अपने आप। अब देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा पास डेटा आएगा इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे पास डेटा आएगा काउंट का इसका जो भी है वो देखिए कैसे आ गया EXPR करके 0 1 2 ऐसे उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, देखिए EXPR 0 35, EXPR 1 जो उसका एवरेज की वैल्यू है, EXPR 2 अब उसकी जो हमने मैक्स निकाला था, EXPR 3 जो उसका सम टोटल, और EXPR 4 उसका मीन। ठीक है। अब इसमें आपको एक दिक्कत होगी क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या ये वैल्यू जो है क्या है, सम कौन सा है, मैक्स कौन सा है, मीन कौन सा है, एवरेज कौन सा है, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम उसमें क्या देते हैं अपना, उसको यहाँ पे देते हैं उसका एब्रेविएशन नेम। जैसे यहाँ पे आप दे सकते हो रिकॉर्ड काउंट समथिंग। ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो एवीजे अमाउंट, यहाँ पे दे दिया हमने मैक्स अमाउंट, देन यहाँ पे दे दिया हमने सम अमाउंट, देन यहाँ पे मीन अमाउंट। ओके। देन सेव कर दिया। ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक एक करके ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप फॉर ईच लूप भी इस पे यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ फॉर ईच लूप का, तो यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा दिया।
फॉर ईच किस पे चलेगा आपका, जो आपका एक क्लास का नेम, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो आपका लिस्ट है, लिस्ट डेटा यहाँ पे पास कर दोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी डेटा आ रहा है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। देन इसमें आते हैं हम काउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे जो मेरा डेटा आएगा, ये मेरा ए आर वाले से आप गेट करोगे, ए आर डॉट। अब इसमें कौन सा डेट मेथड है, मेरा गेट। देन गेट के अंदर आपको यूज करना है कि कौन सी डेटा यूज करनी है, ये वाली काउंट के लिए तो रिकॉर्ड काउंट। देन कॉपी किया, इसको पेस्ट कर लिया। देन यहाँ पे काउंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ए बी जे, एवरेज का। तो यहाँ पे एवरेज वाला मेथड दे देते हैं हम, जो उसका एब्रिविएशन नेम है। देन एवरेज के बाद हमारा क्या है, मैक्स। तो यहाँ पे मैक्स वाला यूज कर लेते हैं हम, मैक्स अमाउंट। उसके बाद हमारा जो है सम, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम सम का। ओके, यहाँ पे हमने सम डाल दिया। ओके, देन यहाँ पे हम बात करते हैं इस पर मीन का। तो यहाँ पे हम एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, और डाल देते हैं मीन। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो अपने आगे के प्रोसेस, आपको जो भी इम्प्लीमेंट, जो भी बिजनेस प्रोसेस हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करके ऐसे एक्सेस कर सकते हो इजीली तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। या तो आप वैसे यूज कर लो, या तो आप वैसे यूज कर लो, मेथड यूज करके देखिए सारा डेटा मेरे पास ऐसे आ गया। तो आपको जैसे भी आप जीरो इंडेक्स लगा के वैसे गेट करके मेथड यूज कर लो, या फिर डायरेक्टली आप फॉर लूप चला के उसमें यूज कर लो। तो अगर आपको यूज करना है किसी वेरिएबल में, तो आप ऊपर वेरिएबल बना के इसमें स्टोर कर सकते हो डेटा को। बाकी फर्दर जो भी प्रोसेस है आपको वहाँ पे उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा था एग्रीगेट क्वेरी, कि एग्रीगेट क्वेरी हम कैसे करते हैं, उसमें कैसे यूज करते हैं बेसिकली। ओके, बाकी हम बात करते हैं आगे के अपना अलग प्रोसेस में, कि जैसे कि आगे हम और सेशन में वो जानेंगे कि क्या हमने कि पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट कैसे हम साइकिल क्वेरी यूज करते हैं। तो आगे के हम बात करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एग्रीगेट क्वेरी। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट एंड पेरेंट टू चाइल्ड जैसे क्वेरी कैसे करेंगे और कैसे। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो आप हमें कमेंट में ओपनली है आप दे सकते हो, कि आप ऐसे करो। या हो सकता है आपको कोई सिनारियो है कि हमारे ये सिनारियो है, आप इसको वीडियो बना दो, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। मैं आपके लिए वो ट्राई करूंगा करने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।